कि हम अहिंसा संयमो करो देवागितम नमस्ते जस्स धम्मे श्यामा। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। उपस्थित ज्ञानशाला परिवार, बंधुओं, बहनों, बच्चे बैठे हैं ना, एकदम पलाके लगा के सीधे, टेढ़े मेढ़े नहीं। जैसे बच्चों सुन रहे हो, जैसे बेटा कुकुड़ बजे सकते से बेटा सीधे एकदम रेड गड्ढे सीधे। थोड़ी देर आपको मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा छोटी सी, आराम से बैठ करके एकदम सीधे बैठ के सुनो, कोई आवाज नहीं करेगी। आज पूरे देश में जहां जहां ज्ञानशालाएं चल रही है, ज्ञानशाला दिवस का आयोजन हो रहा है। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पूर्व परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवदान हमें दिया। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद हमेशा इसके साथ बना रहा। परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी का तो वरदहस्त महासमण युग से ही शुरू हो गया और ज्ञानशाला दिवस जो घोषित हुआ, इसमें परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी की विशेष अनुकंपा रही। उससे पूर्व पूरे धर्म संघ में संभवतः 3 दिवस मनाए जाते थे लंबे समय से। गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस था, उसको अमृत दिवस के रूप में, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी या फिर दीक्षा दिवस आता आचार्यों का, उसको युवा दिवस के रूप में, बस 2 ही दिवस मनाते थे। उसके बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का युग आया तो उनके जन्म दिवस को प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाते थे। बस 3 ही दिवस मनाए जाते थे। मैंने पूज्य आचार्य श्री महासमण जी को निवेदन किया कि ज्ञानशाला हमारी एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, इसका भी कोई एक दिवस निश्चित किया जाए। तो कहा कि कौन सी तिथि करें? आचार्य पर तिथि पाड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो भी दिवस हो रविवार होना चाहिए। रविवार के बिना बच्चों के अनुकूल नहीं बैठता। फिर चिंतन करके और कल्याण परिषद की मीटिंग में सन 2013 में ज्ञानशाला दिवस के रूप में भादवा महीने का पहला रविवार ये फिक्स हो गया कि भादवा महीने का पहला रविवार ज्ञानशाला दिवस के रूप में आयोजित होगा। तब से हम देख रहे हैं ये पहला रविवार है कि सामान्यतः ज्ञानशाला दिवस आता है, उसका अगला रविवार प्रदूषण आ जाता है। इस बार अगला दिवस रविवार भी प्रदूषणों के पहले आएगा, क्योंकि भादवा लगते ही आज रविवार आ गया, इसलिए अगला रविवार बीच में आकर के फिर आएगा। किंतु ये ज्ञानशाला दिवस का आयोजन लगभग पूरे देश में हो रहा है। हमारे दिल्ली एनसीआर यूपी के आंतरिक संयोजक महिम ने एक अच्छी व्यवस्था की। ये सभी ज्ञानशालाओं को अलग अलग साधु साथियों के सानिध्य में कौन कौन सी ज्ञानशाला को कहाँ कहाँ नियोजित करना ये किया। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जमुना पार एरिया में 5 ज्ञानशालाएं चलती है, जिसमें शाहदरा सभा एरिया में ओसवाल भवन और लक्ष्मी नगर में चलती है। गांधी नगर सभा क्षेत्र में तेरापन भवन कृष्णा नगर में और यहाँ ओसवाल भवन और लक्ष्मी नगर में चलती है। और 2 ज्ञानशालाएं गाजियाबाद सभा क्षेत्र में सूर्य नगर और एक वसुंधरा। इस तरह से 5 ज्ञानशालाओं की यहाँ पर प्रस्तुति हुई। इस पूरे एरिया में हम देखें तो कई संस्थाएं ऐसे दिल्ली सभा ज्ञानशालाओं के मुख्य आयोजक है, किंतु इसमें स्थानीय सभी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीनों सभाएं, शाहदरा सभा, गांधीनगर सभा और गाजियाबाद सभा और तेरापंथ युग परिषद दिल्ली, तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर और तेरापंथ महिला मंडल पूर्वी दिल्ली, इन सब का एक समन्वित रूप बनता है, तब यह कार्य इतना एक सुगम रूप से आगे बढ़ता है। और जहाँ पर ये ज्ञानशालाएं आयोजित होती है, चाहे सूर्य नगर में विद्या भारती स्कूल में होता है, वहाँ का प्रबंधन है,
यहाँ पर ओसवा भवन में ओसवा समाज का प्रबंधन है और कृष्णा नगर में विकास मंच का योगदान है। और जहाँ भी जिस जगह ज्ञानशाला होती है वहाँ की संस्था या वहाँ के व्यक्ति भी इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमने सोचा कि ज्ञानशाला दिवस का कार्यक्रम मुख्य रूप से ज्ञानशाला के बच्चों से संबंधित है और मुख्य रूप से प्रशिक्षिकाएं जुड़ी हुई है। इसमें ज्यादा वक्तव्य होने से फिर खचपच हो जाता है, इसलिए हमने करीब 8-10 नाम थे हमारे सामने। हमने सबके ऊपर कट करके 3 नाम रखे। कभी ज्यादा से भाषण हो जाएंगे तो भाषण में ही 11:30 बज जाएगी, फिर लेट हो जाएगा, इसलिए हमने मात्र 3 ही वक्तव्य रखे, इससे ज्यादा रखे नहीं। बाकी बोलने के लिए तो दिल्ली में सब कुशल है, 5-5 मिनट बोलना तो सबके लिए नॉर्मल होता है, किंतु सबके जो बोलने वाले संभावित हो सकते थे सब यही तो कहेंगे ना, ज्ञानशाला बहुत अच्छी है, सब में आनो चीज है, बहुत बढ़िया है, जो वो काम कर रहे हो मुझे धन्यवाद है, लगभग यही बात कहते हैं। तो ये बात मैं आपके तरफ से मैं कह देता हूँ। तो मैं मानता हूं कि ज्ञानशाला है, संस्कारों का बड़ा योगदान। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ का एक सीन देखा और एक मैंने किताब में पढ़ा। मैं दोनों की कंपेयर करता हूं। अमेरिका में एक दो मित्र आपस में मिले और मित्र मिलते हैं तो ठहाके भी लगते हैं, जोर जोर से बात भी करते हैं। तो जोर जोर से बात करने लगे। उनका बेटा कोई होगा 10-12 साल का, पापा मैं काम कर रहा हूं, धीमे बोलो। अच्छा भैया धीमे बोलते हैं। फिर थोड़ी देर हुई, अब बात का दौर तो ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, फिर वापस जोर से बोलो, पापा आपको बोला ना धीमे बोलिए, धीमे बोला। फिर वापस और जोर से बोला, पापा इस बार अगर जोर से बोले ना मैं तुम्हारे को शूट कर दूंगा। ये भी एक संस्कार है वहां का। कुछ दिन पहले मैं देखा एक ज्ञानशाला का बच्चा ज्ञानशाला के ड्रेस में था, उनकी दादी थी नानी थी कौन थी मुझे पता नहीं है, उनके हाथ में कोई बैग था, तो उसने उनसे बैग लेकर के और खुद लेकर के उनके साथ साथ चलने लगा। तो ये भी एक संस्कार है कि अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथ में एक बैग है, वजन की बात नहीं है, एक सम्मान की बात है। तो सोचा ज्ञानशाला में आने वाले बच्चे के मन में कितना संस्कार है कि अपने बुजुर्ग के हाथ से जो भी थोड़ा सामान था उसको थाम दिया। वहां की कल्चर में छूट है और यहाँ की कल्चर में कितना विनम्रता है। ये संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। ज्ञानशाला में आते हैं तो उनमें एक सहज संस्कार उनके जीवन में आते हैं। और मैं तो मानता हूं कि जो बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं उनकी पढ़ाई का लेवल कुछ अलग प्रकार का होता है, क्योंकि उनमें एकाग्रता का विकास होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जितना देखो बच्चों, जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप 1 घंटा में जो चीज सीखते हैं वह चीज आप आधा घंटा 1 घंटा में उसी चीज को सीख सकते हैं। स्कूल का लर्न भी अच्छे तरह से कर सकते हैं। जो स्कूल में मीनिंग्स आपको दिए जाते हैं इंग्लिश में, वह भी आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। क्यों कि ज्ञानशाला में आपको ऐसे प्रयोग करवाए जाते हैं कि जो आप में एकाग्रता का विकास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके भीतर में संकल्प शक्ति जागती है। क्योंकि देखो हम ज्ञानशाला में आते हैं, ज्ञानशाला में हमने संस्कार पाए हैं, ज्ञानशाला में प्रतिज्ञा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं शाकाहारी और व्यसन मुक्त जीवन बोलते हैं ना। तो ये संस्कार आपके भीतर में खून में अंदर तक, जैसे हेमोग्लोबिन को खून से अलग नहीं किया जा सकता, हेमोग्लोबिन की तरह हमारे भीतर में ये संस्कार बना रहे कि हम कभी भी इस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है ज्ञानशाला में जो बच्चे आते हैं उनमें ये संस्कार आते हैं कि कोई भी काम ऐसा न करें जहां पर अधिक हिंसा होती है, अधिक जैसा थोड़ी हिंसा भी पाप तो होता ही है, पर जितना हम अनावश्यक क्रिया से बच सके, अनावश्यक बातों से बच सके, हिंसा से बच सके, झूठ से बच सके, पाप से बच सके, उतना अगर व्यक्ति ध्यान रखे तो कितना अच्छा हो जाता है। देखो बच्चों, आप स्नान करते हैं ना, सुनो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं ना। शरीर की शुद्धि मान लो 1 बाल्टी पानी से हो जाती है
तो 2 बाल्टी गिरानी चाहिए क्या? क्यों? कि पानी में भी जीव होते हैं, जितना जरूरी होता है उतना यूज करते हैं। आप बेसिन में हाथ धोते हैं, धोते हैं, फुल चला देते हैं, फिर चलाते हैं, कितना पानी गिरता है। इस तरह से आपने मग्गे में या गिलास में पानी लिया, फिर थोड़ा थोड़ा धो लिया, पानी कम लगेगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, अपव्यय भी नहीं होगा, पाप भी नहीं लगेगा। अर्थात छोटी छोटी बातें हैं जो ज्ञानशाला के माध्यम से बच्चों को मिलती है और वे बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं, सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ये हाथ में सामान है ना, नीचे रख दीजिए। हाँ, ये सब नीचे रख, हाँ, एकदम ध्यान से सब सुनेंगे। कहानी सुना रहा हूं आपको। देखो, एक क्षत्रिय पुत्र था, जैसे होते ना व्यापारी पुत्र, वैसे एक क्षत्रिय पुत्र है था। उसका नाम था विजय भट्ट। तो बचपन से माता पिता के साथ संतों के पास जाता, आपकी तरह संतों के पास ज्ञान सीखता। माँ भी उसको ज्ञान सिखाती, पढ़ाती, देखो धर्म में ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उसमें बचपन से अच्छे संस्कार मिल गए, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ा। फिर उसको गुरुकुल में भेजा गया। माता पिता की इच्छा थी, हम हमारे बेटे को सैनिक बनाएंगे, सोल्जर बनाएंगे। तो उन्होंने उसी गुरुकुल में डाला, वह पढ़ा, बड़ा होकर के शस्त्र विद्या में निपुण बना, धनुष बाण चलाने में भी, तलवार विद्या में भी, भाला में भी, जो भी शस्त्रों की उस समय में प्रचलन था, उस शस्त्रों की लड़ाई में निपुण बना। और इसकी कद काठी भी अच्छी थी। देखो, जो लड़ता है ना, उसकी कद काठी भी अच्छी होनी चाहिए। दुबला पतला हो, उसको कोई उड़ा के फेंक देगा। कद काठी अच्छी हो, वही व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है। तो यह भर्ती हो गया। अपनी योग्यता के बल पर, पढ़ाई के बल पर, साहस के बल पर धीमे 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 पदोन्नति करता रहा, धीमे धीमे पद उसका बढ़ता रहा। किंतु बहुत तेजी से इसका पद बढ़ा। इसका तेजी से जब आगे बढ़ा, तो आप जानते हैं, जो आदमी जितना आगे बढ़ता है ना, नीचे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। देखेंगे इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई अधिकारी उससे ईर्ष्या करने लगे, किंतु वह जिन सैनिकों के साथ रहता था, वे सैनिक उसको बड़ा लाइक करते थे, बड़ा अच्छा समझते थे। राजा का उसके प्रति बड़ा विश्वास था। विश्वास किस लिए? साहस था, यह तो कईयों में था, किंतु राजा यह मानता था, यह अधिकारी बड़ा विश्वस्त है, मेरे प्रति समर्पित है, मेरी इच्छा के विपरीत काम नहीं करेगा, मेरे कुशल के लिए काम करेगा। ये इसके मन में विश्वास था। इस चिंतन के आधार पर उसको बड़ा महत्व दिया। एक बार 2 राजाओं ने इसके देश पर 2 तरफ से आक्रमण किया, इसलिए कि ये राज्य बड़ा धनी है, पैसे वाला है, इसको लूट ले, इसको कब्जे में ले ले। राजा बड़ा चिंतित हुआ, सोचा रे दोनों तरफ से लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो इसने कहा, राजा साहब चिंता करें, जरूरत नहीं है, एक तरफ आप मोर्चा संभालो, एक तरफ मैं संभालता हूँ, और मैं कुणाला के शहर में जाता हूँ, इधर आप बताओ, और मैं अपना देख लूंगा। ठीक है, तो कितनी सेना चाहिए? मेरे को इतनी सेना बहुत अपेक्षित है। ठीक है, तुम जाओ। वह गया, थोड़ा आगे चले, और आगे एक नदी आ गई। नदी, तो नदी में जहां से सेना को पार करना था अंदर से, वहां देखा मेंढक, मछलियां, दुनिया भर के जीव थे उसमें। इसने मन में सोचा, रे अगर अपनी मिलिट्री इधर से निकलेगी, रथ निकलेंगे, ये लगभग सारे जीव मर जाएंगे। कितना बड़ा पाप होगा, कितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होगी। बिना मतलब की हिंसा क्यों करूं? सैनिकों से कहा कि देखो भाई, देखो इतने जीव है, इतने जीव मारे जाएंगे बिना मतलब, ये देखो थोड़ा 2-3 कोस और आगे चलो नदी के किनारे, जहां पर पानी कम हो और जीव कम हो, वैसा कोई रास्ता है क्या? सैनिक दौड़े, कहा कि सर आगे बस थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद में एक रास्ता है। आगे गए, पानी भी वहां थोड़ा कम था और जीव भी कम थे, तो मिलिट्री को इधर से निकाला। अब उनके साथ लड़ाई में 2-3 अधिकारी ऐसे भी थे जो इनके नीचे थे, जो इनसे हमेशा खौफ खाते थे, ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि मौका है, आज इसको डाउन करने का मौका है। तत्काल उन 2-3 अधिकारियों ने राजा को एक लेटर लिखा कि आपने जिसको सेनापति बनाकर भेजा है, वह तो इतना पाप गिरु है
कि छोटे छोटे जीवों की हिंसा से डरता है, वह लड़ाई क्या करेगा? लड़ाई में कोई एप्पल तो मिलते नहीं, लड्डू मिलता नहीं, तो वहां पर तो मारना है। छोटे जीवों की हिंसा से इतना डरता है तो मारेगा किसको? इसलिए आप इसको सेनापति पद से हटा दो, नए की नियुक्ति करो। राजा के पास संवाद आया। राजा को विश्वास था कि यह कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। अगर मान लो इसको लड़ाई नहीं लड़नी थी तो मिलिट्री में आता ही नहीं, मिलिट्री में तो जानता है कि लड़ाई होगी तो मारना ही पड़ेगा। राजा ने कहा नहीं, मैंने उस पर विश्वास किया है, वैसे ही करेगा। भाई नदी को पार किया, सोचा रही अपना कुछ हुआ नहीं, अब देखते जो होगा। पार करके सामने वाली सेना आ गई। इसने ऐसी व्यूह रचना की तो होशियार तो था ही, माइंडेड था, कैसे काम करना ये भी उसको आता था। चारों तरफ से उसको घेरा और ऐसा प्रहार किया कि सेना, शत्रु सेना टिक नहीं सकी। थोड़ी देर पीछे हटते गए, पीछे हटते गए, ये ऊपर प्रेशर बनाते गए, प्रेशर बनाते गए, और करते करते अपने देश की सीमा से उनके देश की सीमा में चले गए। वहां का राजा मन में सोचा, रे ये जो सेनापति आया बहुत तेज है, लगता है कि मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा। इतनी देर तक वह नहीं आया। अब वहां का कुनाला का राजा खुद आगे आया और आगे की लड़ाई लड़ने लगा। इसने अपने सैनिकों की ऐसी रचना की कि इनकी सेना को लड़ाते हुए इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। और कुछ कमांडो टाइप के सैनिक थे, उन्होंने वहां के राजा को चारों तरफ से घेर दिया। और घेरने के बाद अब देखा फंस गया, इसने उछल करके उसके रथ पर गया और राजा को पकड़ लिया, पकड़ के बांध लिया, बांध करके अपने रथ पर लाया और लेकर के आ गया। क्योंकि पुराने जमाने में राजा अगर मारा गया, राजा अगर पकड़ा गया तो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता था। तो रथ को पकड़ लिया, पकड़ करके और साथ में जो ईर्ष्या करने वाले थे, सोचा रे ये लड़ाई लड़ने में तो बहुत तेज है, बड़े कुशलता के साथ लड़ाई लड़ी है, इसको पकड़ के लिया। अब पकड़ लिया तो राजा इसका और सम्मान करेगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अगले में योग्यता अपन क्या कर सकते हैं। मन में तो बहुत तकलीफ थी, मन में बहुत पीड़ा थी, कष्ट था, इसका सम्मान और बढ़ जाएगा। राजा भी उधर से जीत करके आ गया, ये भी आ गया, आकर के समर्पित कर दिया कि आपका दुश्मन आपके सामने। राजा ने बड़ी खुशी प्रकट की, उसको गले लगाया, शाबाशी दी। तारे विजय भद्र एक बात पूछो। हाँ राजा साहब प्रमोद, कि तुम नदी को जहां पार करना था, शॉर्टकट रास्ता था, वहां से तुमने नहीं करके दूसरा रास्ता क्यों लिया? राजा साहब इसलिए लिया कि वहां पर कितने छोटे छोटे जीव थे, सब के सब मारे जाते। युद्ध करना मेरा राष्ट्रीय दायित्व है, तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जहां जिस पद पर हूँ मेरे साथ वो उस पर न्याय करना है, इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी। किंतु इनके साथ तो मारना कोई जरूरी नहीं था, उनको मारना इसलिए जरूरी था कि वे आपके दुश्मन थे, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन, तो फिर उनको मारना ही था। इसलिए मैंने सोचा अनावश्यक हिंसा क्यों करूं, अनावश्यक काम क्यों करूं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और उसके आधार पर यह काम किया। राजा बड़ा खुश हुआ और उसकी जो ये निष्ठा थी उसके ऊपर बहुत खुश हुआ। तो मैं मानता हूं कि बच्चों आज आपका ज्ञानशाला दिवस है और ज्ञानशाला दिवस पर आप संकल्प लें कि ज्ञानशाला से निवृत्त होने के बाद भी आपके भीतर में ज्ञानशाला के संस्कार बने रहने चाहिए। शाकाहारी जीवन, उसके साथ साथ व्यसन मुक्त जीवन, ये भी आपके जीवन में आना चाहिए। ये आएगा तो आपके जीवन में अच्छा काम होगा। आज आपको एक काम दूं क्या? बोलो बच्चों, आज आपको एक काम दूं ज्ञानशाला दिवस पर? एक काम करना है, आपके परिवार में कोई वो पूरियो खावे ना, अन खावे, कहीं खाते ना, आपके अंकल है, पापा है, कोई ना कोई परिवार में खाता ही होगा। तो जो भी खाता है ना, आपको पता है, उनके पैर पकड़ लो, आज हमारा ज्ञानशाला दिवस है, आज से आपको ये छोड़ना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? एक बच्चा, एक व्यक्ति को ये गुटखा या कोई ड्रिंकिंग करता है, उसको छुड़ाने का काम आपको करना है। नहीं, आपको करना पड़ेगा। आप, हमारा आग्रह है, आपको ये काम नहीं करना। आप आग्रह करेंगे, एक दिन नहीं छोड़ेगा, आपको पकड़े रहो हमेशा और उनको बोलते रहो। आपके बोलते रहने से उनके जीवन में भी ये परिवर्तन आए। क्यों बच्चों, ये काम करोगे? बोलो, करोगे ना? हाथ ऊंचे करो, मेरी बात समझ गए ना?
और जो बच्चा अपने परिवार में किसी को ये चीज छुड़ा दे उनको लेकर के हमारे दर्शन करवाना। बराबर मैंने इनसे छुड़वा दिया है। ओके, आपको विशेष रूप से हम बधाई देंगे, थैंक्स देंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपको एक कार्यक्रम दे दिया है ज्ञानशाला दिवस के। आप जरूरी एक दिन में काम हो, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, आपको पीछे पड़ जाना है, छोड़ना नहीं है। जैसे कोई चीज आपको चाहिए, पीछे पड़ जाते हैं ना, वैसे उनके पीछे पड़ जाना और उनको ठीक करना है और व्यवस्थित करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मैं तो मानता हूँ आज पांचों ज्ञानशालाओं ने जो प्रस्तुति दी है, देखो जो भाई बहन बेटे सब देखे होंगे, क्या ऐसे प्रस्तुति हो सकती है क्या? उनको कितनी तैयारी करवाते हैं, कितने कितने दिनों से तैयारी करवाते हैं। और हमारी ये ज्ञानशाला की गैस भूषा में जो प्रशिक्षिकाएं बैठी है, उन्होंने कितना श्रम किया है, कितनी मेहनत की है, एक एक बच्चे को सिखाया है, एक्शन सिखाया है, वाक्य सिखाए हैं, और कितनी निडरता के साथ बच्चों ने इस ढंग से प्रस्तुति की है। मैं मानता हूँ ज्ञानार्थी और ज्ञानशाला प्रशिक्षकों का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ज्ञानशाला में एक कितना बड़ा काम कर रहा है। मैं मानता हूँ ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं जिस परिवेश में काम करती है वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र इसलिए है कि अन्य संस्थाओं में तो मंच भी मिल जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा सम्मान भी मिल जाता है, और भी कुछ हो जाता है, काम इतना करते हैं और मंच पर सम्मान पूरा मिल जाता है। ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं वे सम्मान की आकांक्षी इसलिए नहीं होती है कि आप उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, बोलो नहीं चाहते ना, तो आप तो उपवास और सामायिक की तरह ज्ञानशाला में पढ़ाने को उस लेवल पर मानते हैं। और आप तो ये गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारी प्रशिक्षिका बनने की सार्थकता तब है कि हमारे कारण से एक बच्चे में भी अच्छे संस्कार आ गए, हमारी साथ ज्ञानशाला प्रशिक्षिका बनना सफल हो गया। मानते हो नहीं मानते हो? तो आपके कारण से कितने बच्चों को ज्ञान और संस्कार मिल रहे हैं, ये तो आपके लिए गौरव की बात है, विशेष निर्जना की बात है। इसलिए सम्मान की आकांक्षा कभी नहीं पाना। हाँ, जब कभी इच्छा हो जाए थोड़ी तो बुरी बात नहीं है, तो मेरा मजा का विषय है। साथ दो साथ सम्मान पालो, ढाक जाओ, वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से आपका काम हो जाएगा। किंतु ज्ञानशाला में इन चीजों से ऊपर रहकर के काम करना है। हमारे ज्ञानशाला से कितने कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए, कई हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, अतीत में लंबे समय से ज्ञानशाला के से जुड़े हुए, टेक्निकली अभी जुड़े हो न हो, किंतु उनके संस्कारों में, उनके गुण में आज भी ज्ञानशाला का जज्बा है, ज्ञानशाला जुड़ी है। हमारे कितने कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई भी काम हो ज्ञानशाला का, उसके लिए कितने कटिबद्ध रहते हैं, कितनी व्यवस्था करते हैं, कितना काम करते हैं। और चाहे ज्ञानशाला से रिटायर भी हो जाते हैं तो भी वे ज्ञानशाला के ऐसे कार्यक्रमों को देखते हैं तो उनके मन में कितनी प्रसन्नता होती है। हमारे जितने अभिभावक बैठे हैं वे भी ध्यान दें। अभी हमारे मुनि रम्य कुमार जी ने सबको प्रेरणा दी थी कि भी सब अपने अपने बच्चों को 4 वर्ष कंप्लीट हो गए, 5वां वर्ष प्रारंभ हो गया, वहां से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को ज्ञानशाला में अवश्य भेजें। जिन परिवारों में बच्चे हैं और अभी तक नहीं आ रहे हैं उनको भी अवश्य भेजने का कार्य करें। तो मैं मानता हूँ ये ज्ञानशाला दिवस मनाने की सार्थकता होगी। तो एक दो बातें मैं आपको प्रेरणा देना चाहूंगा कि पर्यूषण का आगे मैं और बोलूंगा। पर्यूषण में एक शिविर लगने वाला है जो यहाँ रह करके समापासक शिविर के रूप में, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था